दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। रक्षा राजपूत जी हमारे साथ हैं। भूपेंद्र सिंह के खिलाफ चेहरा बनी है कांग्रेस ने, यहाँ पर उन्हें प्रत्याशी बना है। खुरई विधानसभा का चुनावी माहौल समझने के लिए हम लोग वहाँ पहुँचे हैं और जगह जगह लोगों से चर्चा भी कर रहे हैं। एक माहौल देखने को मिला है कि लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, लोग ऑन कैमरा बोलने को तैयार नहीं है। अगर वो किसी पार्टी का कार्यकर्ता है तो बोल देगा। आम आदमी बोलने को तैयार नहीं, और किसी की दुकान के सामने खड़े होके अगर आपने कोई नेता की चर्चा कर दी तो हाथ जोड़ के कहेगा भाई साहब निकल लीजिएगा। खैर, रक्षा राजपूत को चेहरा बनाया है कांग्रेस ने। गुड्डू राजा चुनावी मैदान में नहीं आए, ना अंत्योदय चौबे आए। दोनों ने कहीं ना कहीं रक्षा राजपूत की तरफ आशीर्वाद बढ़ाया है और अब चुनावी माहौल आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रक्षा जी स्वागत है। कैसा माहौल है? नामांकन किया है, हम तो उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत अच्छा माहौल है। कितने लोग थे नामांकन में? बहुत ज़्यादा। पहली बार इतनी अच्छी भीड़ देखने को मिली। हाँ, और लोग बहुत खुश भी थे। हम लोग नामांकन भरने के बाद खुरई नगर में घूमे भी, तो लोगों का बहुत प्रेम दिखा। अच्छा, टिकट मिली का है? पहले से आशंका थी कि टिकट मिलेगी कि एकाएक हम? नहीं, आशंका नहीं थी, क्योंकि टिकट मांगने वाले बहुत अच्छे अच्छे लोग थे। और बस ये था कि जो हमारे यहाँ के पूर्व विधायक थे अरुणोदय चौबे जी, उन्हें झूठे केस में फंसाया गया और वो उन्हें केस की प्रॉब्लम भी चल रही थी, जिसकी वजह से वो चुनाव नहीं लड़ पाए। और भी लोग थे, तो थोड़ा सा स्थानीय और बाहरी का मैटर आ जाने के कारण टिकट मिल गया। आप एनएसआई में भी थी? नहीं, मैं महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस में रही हूँ। कहाँ कहाँ आप कभी प्रचार में गई पार्टी में? खुरई में प्रचार किया है 2018 में चौबे जी का, अरुणोदय चौबे जी। और जब प्रभु सिंह ठाकुर जी लड़े लोकसभा, तब भी मैंने पूरा काम किया खुरई में। उसके बाद उपचुनाव में पारुल साहू जी का मैंने सुर्खी में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और उनके साथ कदम से कदम मिला के चली। जितना मौका मिला उतना मैंने किया। अच्छे लीडरों के साथ काम करने का अच्छा मौका मिला है। कम समय में बहुत ज़्यादा चुनाव में काम करने का मौका। आप किस एक बड़े फेस के सामने चुनावी मैदान में उतार दिया, चूंकि खुरई आप ही का खुद का एक क्षेत्र है, आप वहीं इसी क्षेत्र से रहती हैं, तो ऐसे में एक मंत्री के सामने एकाएक चुनावी मैदान में आना? एकाएक आना तो नहीं हुआ है, 2018 से और उससे पहले ही से संघर्ष बराबर चल रहा था, लेकिन पार्टी ने इतना विश्वास जताया, इसकी खुशी है। और एक छोटे से कार्यकर्ता जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से है, और मैं महिला भी हूँ, तो आपने देखा होगा कि महिलाएं एकदम आगे नहीं बढ़ पाती हैं, तो पार्टी ने बहुत ज़्यादा विश्वास जताया है। इसका मैं धन्यवाद देती हूँ अपने वरिष्ठ नेताओं का और हमारे पार्टी के जो भी संगठन में हैं सब। हम लोग जब पहली बार आए थे तो इसी जहाँ पर आप रहती हैं मालथौन में ही, कार्यक्रम के दौरान कुर्सियां खाली थी जन आक्रोश यात्रा को लेके। यहाँ जो यहाँ के चुने हुए नेता हैं उनकी भगवान जैसी मूर्तियां लगी, मतलब फोटो टाइप की टंगी हुई थी। तो ऐसा माहौल कैसे क्रिएट हो गया? पहले से था कि यहाँ मतलब नेता है ही नहीं? नहीं, पहले बहुत अच्छा था। खुरई विधानसभा में कोई भी पार्टी का नेता हो, एक दूसरे में प्रेम रहता था, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते थे, लेकिन एक समय के बाद प्यार से मिलते थे, उठते थे, बैठते थे। इस टाइप की राजनीति पहले नहीं थी। और आपने बोला कि कुर्सियां खाली थी, लेकिन आपने जब अपनी आंखें थोड़ी सी घुमाई होंगी तो आपने देखा होगा कि आसपास लोग खड़े थे, लेकिन वो खुल के इसलिए खड़े नहीं हो पा रहे थे कि लोग डरते हैं कि ऐसा ना हो कि मैं खुल के आऊँ तो मुझ पर कोई प्रॉब्लम हो जाए, ऐसे केस लग जाए या परिवार में कुछ ना कुछ गलत हो जाए। आसपास तो खड़े थे, कुर्सियों में नहीं बैठे थे। हाँ, तो आपने देखा होगा ज़्यादा जनसंख्या में लोग आसपास खड़े थे। अच्छा, चूंकि सरकार है उनकी, शहरी विकास मंत्री भी है, शहरों में विकास की दावे अगर करते हैं तो वहाँ दिखता भी है। आपका मालथौन हो चाहे खुरई हो, जितने भी उनके शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर काम हुआ है, तो फिर कौन से मुद्दों पर आप चुनावी मैदान में जा रही हैं? शहरों में आपने बोला कि वो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं और शहरों में काम हुआ है, लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बहुत सारे अधिकार दिए हैं। स्वतंत्र बोलने की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन्होंने सारे अधिकार ही ख़त्म कर दिए। आज आपने देखा होगा कि नगर में निर्विरोध इलेक्शन कराने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा जो मुहिम चलाई, जिससे पहले नहीं थी। लोग स्वतंत्र थे इलेक्शन लड़ने के लिए, नामांकन करते थे, चुनाव लड़ते थे। चुनाव लड़ते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा माहौल क्रिएट किया गया कि जो इलेक्शन लड़ेगा तो उसका घर गिरा दिया जाएगा, उस पर केस लगा दिया जाएगा या उसको छोड़ा नहीं जाएगा।
अब वो करते हैं या उनके लोग करते, लेकिन माहौल तो ऐसा बनाया गया कि जिससे लोग डरे हुए थे और बहुत सारे लोग इलेक्शन भी नहीं लड़ पाए। चूँकि शहरी क्षेत्र है तो ग्रामीण अंचल भी है, आप चुनाव प्रचार में जाने लगी होंगी, तो ग्रामीण अंचल की क्या स्थिति है? बहुत बुरी स्थिति है। और मैंने गांव में जाके ये देखा है कि गांव की स्थिति तो बुरी है ही, लेकिन उन गांव की और ज़्यादा स्थिति बुरी है जहां से उन्हें वोट नहीं मिली है। वहां तो उन्होंने इतना, और हमने सुना भी है, वहाँ के लोग भी बोलते हैं कि उनका कहना है कि आप वोट नहीं देते हो तो हम यहाँ काम क्यों करेंगे, आप हमें जिताओ तब हम कुछ करेंगे। तो इस टाइप की राजनीति अभी क्षेत्र में चल रही है, गांव-गांव में चल रही है। अच्छा, और कौन से मुद्दे हैं? क्योंकि आपने उनकी गुंडागर्दी को लेकर जो बात कर दी कि जो मूल अधिकारों का हनन है, इसके अलावा भी और भी मुद्दे होंगे? बहुत सारे मुद्दे हैं। आप देखते होंगे कि खुरई विधानसभा में अब मध्य प्रदेश शासन के मंत्री हैं वो, और वो विकास की बातें करते हैं, सब बातें करते हैं, लेकिन यहाँ क्षेत्र के लोगों को ना कोई टेंडर मिलता है, ना कोई रोजगार मिलता है। अधिकतर जो काम होते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, रोड्स बनते हैं, सब मशीनों से काम हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को मजदूरी भी नहीं मिल रही है। तो आप समझ सकते हो कि पूरा काम उन्हीं के इर्द गिर्द हो रहा है। महिलाओं से मिल रही होंगी, महंगाई को लेकर क्या बोलें? महिलाएं तो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वह महंगाई से आप समझ रहे हो कि परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। आज इतनी महंगाई है कि वो घर का खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं, और दूसरा ये है कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो इन सब जी बहुत सारी परेशानियाँ हैं। अच्छा, खुरई विधानसभा की जनता रक्षा राजपूत को क्यों वोट करे? वोट करने के बहुत सारे कारण हैं। सबसे मेन कारण तो ये है कि अपने घर का व्यक्ति होना चाहिए। क्या होता है कि अगर घर में कोई परेशानी आती है, कुछ भी आता है, तो घर परिवार का व्यक्ति ही समझ पाता है। बाहर का व्यक्ति देख सकता है, सोच सकता है, लेकिन उसको समझ नहीं सकता है। तो एक तो ये हो रहा है। दूसरी बात ये है कि खुरई विधानसभा में ऐसा कोई रोजगार नहीं है जो इतने बड़े पद पर होने के बाद भी लोगों को रोजगार नहीं मिला, और यहाँ से लोग पलायन भोपाल, इंदौर और बाहर कर रहे हैं। ये भी एक कारण हो सकता है। तीसरा ये है कि इन्होंने भय खौफ इतना ज़्यादा बना दिया है कि आज लोग ये कहते हैं कि हमारे पास कुछ भी ना हो, रोड ना हो, घर भी आप कहो, आप सब व्यक्ति नॉर्मल उसमें रहना पसंद कर लेंगे, लेकिन व्यक्ति अपने अधिकारों से स्वतंत्रता चाहता। देश स्वतंत्र तो है, लेकिन हाँ, आज स्थिति ये देश तो स्वतंत्र है, खुरई भी स्वतंत्र है। आपको एक बात बताएं, हमारा देश स्वतंत्र है, संविधान सब चीज़ें हैं, और मध्य प्रदेश भी स्वतंत्र है, लेकिन मध्य प्रदेश का खुरई ऐसा हो गया है, आपने देखा होगा कि किसी के घर पे आके अगर वो कुछ लगा भी देते हैं, कर भी देते हैं ना, तो किसी व्यक्ति की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बोल दें। आपने देखा होगा खुरई विधानसभा में हर जगह उनकी फ़ोटो लगी हुई दिख रही हैं। तो आप समझ सकते हो कि ऐसा तो है नहीं कि इतने बड़े स्तर पे घर पे लोग लाइटें लगा के फ़ोटो लगा लें। अच्छा, चूंकि चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है, हाँ। क्या दिख रहा है? आचार संहिता लागू हो गई तो कुछ पालन वालन हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं, मुझे ये लग रहा है कि वो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज भली आचार संहिता लग गई और इलेक्शन चल भी रहा है, लेकिन उसके बाद भी मुझे ये लग रहा है कि ज़िले के बहुत सारे अधिकारी हैं जो उनका खुला सपोर्ट कर रहे हैं, और वो आज भी भूले हुए हैं। वो ये सोच रहे हैं कि वो आज भी मंत्री हैं। उनके सारे पंडाल भी लगाए जा रहे हैं, और अधिकारियों के द्वारा पूरा सपोर्ट करके खाना भी खिलाया जा रहा है, और छोटे स्तर पे भी राजनीति की जा रही है। जो छोटे छोटे अधिकारी हैं वो उनके एजेंट बन के काम कर रहे हैं। फोटो मोटो टंगी थी, वो हटी कि नहीं हटी? चुनाव आयोग ने हटवाई कि नहीं हटवाई? अभी तो मैं ये देख रही हूँ कि जो फोटो लगी हैं वो भी लगी हुई हैं, और एक घर पे 4-4 झंडे भी लगाए जा रहे हैं। हाँ, और जितने भी ये नगरीय प्रशासन मंत्री रहे हैं, तो नगर में जितनी भी कुटीर आवास आए हैं, हर आवास पर इन्होंने अपने नाम की एक फ़ोटो लगाई है, जो मैं आपको सबूत के तौर पे दूंगी। उस पर इनका नाम भी लिखा है और उनका फ़ोटो भी लगी है, और कहीं कहीं तो मैंने ये लिखा देखा है, मैं उसका भी वो करूँगी आपको, कि भूपेंद्र भैया आवास। तो ये मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, नजर नहीं बना है क्या? मुझे तो अब मैं इसमें शिकायत करूंगी, और मैं ये सोचती हूँ कि प्रधानमंत्री आवास है, और ये इंदिरा गांधी जी के टाइम से चल रहा है, और अभी भी उस योजना का नाम ही है प्रधानमंत्री आवास, और इन्होंने अपने नाम का यूज करके उस योजना का भी दुरुपयोग। भूपेंद्र सिंह आवास योजना, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, ऐसा है। वो नाम बहुत दिलचस्प बात है। नहीं, उन्होंने अपने यहाँ
दीवालों पे जितने भी आवास आए उन पे फोटो लगा के ये शो कर रहे हैं कि ये आवास मैं खुद से दे रहा हूँ। मतलब वो पब्लिक के बीच में दबाव बना रहे हैं। तो मैं चुनाव आयोग से अपील भी करना चाहती हूँ कि आप खुरई विधानसभा में आके देखो, जितने भी आवास बने उन पर देखो, क्योंकि यह गवर्नमेंट की योजना, किसी व्यक्ति विशेष की या उसके घर के पैसों से किसी का घर नहीं बना। फोटो उतरवा के नहीं उतरवा पे चुनाव आयोग? मुझे तो लगता है कि उतरवाना चाहिए, चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। अच्छा रक्षा जी, आखिरी सवाल और, चूंकि जो पहले जब हम आए तो उस तरीके से भीड़ नहीं दिख रही थी, लोग खुलकर नहीं आ रहे थे, लेकिन जैसे ही अंततः चौबे जी का नाम सामने आया, गुड्डू राजा जी का नाम सामने आया, आप भी हो, अभी जब कार्यक्रम हुआ, जब आप नामांकन करने गई, सभा हुई तो अच्छी खासी भीड़ जुड़ गई थी। तो जो दबे कुछ लोग थे या कार्यकर्ता थे, उनमें कहीं ना कहीं हिम्मत आई है, कैसे देख रही उस हिम्मत को? मैं आपको एक बात बोलूं, वो एक नारा नहीं चलता है वक्त है बदलाव का। ये हर व्यक्ति समझ रहा है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है और लोग दिल से कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव बनाकर ये उन्हें बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं। और दूसरी ये है कि ये जितने भी लोग निकलते हैं उन पर इनके लोगों के द्वारा व्यक्तिगत दबाव बनाया जा रहा है। कुछ लोगों को तो ये लोग मतलब इनके लोग फ़ोन करके उन पर दबाव बना रहे हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको आगे कमलनाथ जी आ रहे हैं 2 तारीख को। कमलनाथ जी आ रहे हैं 2 तारीख को खुरई में, और बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। और सारी खुरई विधानसभा की जनता से भी बोलते हैं कि आप सब आओ। आपका रक्षा राजपूत को आशीर्वाद मिल रहा? जनता तो आशीर्वाद दे ही रही है, और परिवार है ये हमारा। आज़ादी मिलेगी महंगाई से, बेरोजगारी से? हम ये कहते हैं ना कि महंगाई बेरोजगारी से तो व्यक्ति जूझ ही रहा है, इस आतंक से आज़ादी मिल जाए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ व्यक्ति खुल के बोल नहीं पा रहा है। तो रक्षा राजपूत जी हैं जो कांग्रेस से चेहरा बनाई गई हैं, मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ में चुनावी मैदान में आई हैं। बाकी मंत्री की कहानी बहुत कुछ सुनाई गई है, तमाम कांग्रेसी अपने मंच से बहुत कुछ बोल रहे हैं। अच्छी बात कांग्रेस के लिए ये है कि जो कार्यकर्ता अभी तक खुल के नहीं आ रहे थे, अब भीड़ जुटना आरंभ हो चुकी है, और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आ। खैर, हम आ चुके हैं और इस विधानसभा की हर छोटी बड़ी अपडेट आप लोगों के बीच में लेके आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।